नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आपके पे मैनेजर पे जो जनवरी 2022 का सैलरी बिल है यानी कि जनवरी माह का सैलरी बिल है पे मैनेजर पे सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको क्या क्या अपडेट करना जरूरी है, इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों आपको अपना पे मैनेजर डीडीओ लॉगिन कर लेना है। पे मैनेजर डीडीओ लॉगिन करने के बाद जो शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं जिनके हर साल दिसंबर माह में हितकारी निधि की कटौती सभी कार्मिकों की होती है, तो आपको उन सभी कार्मिकों के पे मैनेजर पे अगर आपका दिसंबर माह का सैलरी बिल पास हो गया है यानी कि सैलरी आपके अकाउंट में आ चुकी है, तो जो शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं उनको पे मैनेजर में जो दिसंबर माह में जो आपने हितकारी निधि की कटौती ऐड की थी वो आपको जनवरी माह में हितकारी निधि की कटौती सभी कार्मिकों के डिलीट कर देनी है यानी कि हटा देनी है, क्योंकि जो हितकारी निधि की कटौती है वो दिसंबर माह में साल में एक बार ही होती है। तो आपको पे मैनेजर पे आपका जो बिल है सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले सबसे पहले तो आपको हितकारी निधि हटानी है अगर आपका सैलरी बिल पास हो गया है यानी कि दिसंबर माह का। तो आपको हितकारी निधि की कटौती आप डिलीट किस तरह करें, इसके लिए आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आप 1 बाय 1 एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके सभी कार्मिकों की 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो जिस बिल ग्रुप में जितने कार्मिक हैं उन सभी कार्मिकों की एक साथ भी हितकारी निधि की कटौती डिलीट कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यानी कि सभी कार्मिकों की एक बिल ग्रुप में जितने भी कर्मचारी है उनकी सभी की हितकारी निधि की कटौती एक साथ डिलीट कैसे करें, इसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में आना है। यहाँ पे आपको सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक डिडक्शन। आपको यहाँ पे ब्लॉक डिडक्शन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक डिडक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बिल नेम सेलेक्ट करेंगे। जिस बिल नेम में आपको हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है वो ही बिल ग्रुप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे बिल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप यहाँ पे बिल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो इस बिल ग्रुप में जितने भी कार्मिक थे वो सभी कार्मिक आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। और इसके साथ ही इस बिल ग्रुप में जो ये कार्मिक है इनके जो भी डिडक्शन होती है वो सभी डिडक्शन के नेम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ईसीपीएनएफ, जीपीएफ, हितकारी निधि सभी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको देख रहे हैं इस बिल ग्रुप में चाहे जितने भी कार्मिक हो, चाहे 3 कार्मिक हो या 5 कार्मिक हो, जिनको भी आपको हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है वो कार्मिक आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कार्मिक सेलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ से एक से अधिक कार्मिक की कटौती एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कार्मिक सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हितकारी निधि की डिडक्शन नेम मिलेगा और उसका आपको बिल नेम मिल जाएगा। यहाँ से आपको हितकारी निधि की डिडक्शन के सामने आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको डिलीट तभी करना है जब आपके दिसंबर माह का सैलरी यानी कि आपके अकाउंट में आ चुकी है, टीवी नंबर जनरेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे आपके टीवी नंबर जनरेट हो चुके हैं तो आपको इसे को जनवरी माह में हटाना है। तो आपको हितकारी निधि के सामने जो डिलीट का ऑप्शन है इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट डिडक्शन। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो हितकारी निधि की डिडक्शन थी वो सक्सेसफुली इस बिल ग्रुप में डिलीट हो चुकी है। जो आपने यहाँ पे बिल ग्रुप सेलेक्ट किया था और यहाँ पे जो कर्मचारी सेलेक्ट किए थे उन सभी कर्मचारियों के जो हितकारी निधि की कटौती है वो डिलीट हो चुकी है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पे जो डिडक्शन नेम हितकारी निधि आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। एक तरीका तो ये था, यानी कि यहाँ से आप सभी कार्मिकों की एक बिल ग्रुप में सेलेक्ट करके कार्मिकों को एक साथ हितकारी निधि की कटौती डिलीट कर सकते हैं। दूसरा आपको तरीका बताऊंगा, आप यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय पे डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डीडीओ के रजिस्टर मोबाइल नंबर है इस पे आपको ओटीपी सेंड करना है। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी सेंड करते हैं तो यहाँ पे जो डीडीओ के रजिस्टर मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे जनवरी माह सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपन को जनवरी माह में हितकारी निधि की कटौती दोबारा नहीं करनी है, दिसंबर माह में एक बार ही कटौती होती है। तो यहाँ पे आप जनवरी सेलेक्ट करेंगे।
मंथ सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रखना है, अब आपको यहाँ पे ईयर है 2022 सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ग्रुप नेम सेलेक्ट करेंगे, जिस ग्रुप नेम में आपको हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है। जैसे आप यहाँ पे ग्रुप नेम सेलेक्ट करते हैं तो इस ग्रुप में जितने भी कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जिस भी कर्मचारी में हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है, आप उस कर्मचारी के नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कर्मचारी के नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको उस कर्मचारी के अलाउंस और डिडक्शन मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपको हितकारी निधि जो डिडक्शन है वो मिल जाएगी। यहाँ पे जो एक कार्मिक था इसके हितकारी निधि की कटौती 250 हो रही थी, जो कि आपको अब जनवरी माह में इसकी कटौती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर टू रिमूव दिस रिकॉर्ड। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं डिडक्शन डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी हितकारी निधि की कटौती यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी हितकारी निधि की कटौती थी वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। इस तरह चाहे तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल में आके 1 बाय 1 कर्मचारी सेलेक्ट करके यहाँ से भी कटौती डिलीट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कार्मिक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको हितकारी निधि की डिडक्शन मिलेगी। आप यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हितकारी निधि की डिडक्शन है वो डिलीट हो जाएगी। इस तरह आप सभी कर्मचारियों के जनवरी माह में, यानी कि जो आपकी दिसंबर माह में आपने कटौती की थी वो सभी के आप 1 बाय 1 यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लैक डिडक्शन में जाके भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम तो जो शिक्षा विभाग के कार्मिक थे उन्हीं को ये हितकारी निधि वाला काम करना है। अब जो दूसरी अपडेट है वो है इनकम टैक्स से संबंधित, यानी कि अभी जो माह चल रहा है जनवरी माह चल रहा है तो बहुत से कर्मचारी जनवरी माह में इनकम टैक्स से बढ़ा के कटवाएंगे। तो इसके लिए आपको जो इनकम टैक्स है आप पे मैनेजर पे अपडेट किस तरह करें, आप चाहे तो जो कर्मचारी है खुद की पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन से रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है इनकम टैक्स बढ़ाकर या कम करने के लिए। इससे संबंधित यानी कि पे मैनेजर पर कार्मिक खुद एम्प्लॉय लॉगिन से डीडीओ को इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे डीडीओ लेवल पर भी इनकम टैक्स कम या बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डीडीओ लेवल पे इनकम टैक्स कम या ज्यादा किस तरह करे वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ऐसा कर्मचारी जिसके आपको डीडीओ लेवल पे इनकम टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, इसके लिए आप देख रहे हैं आपको जिस भी कर्मचारी के इनकम टैक्स घटाना है या बढ़ाना है जनवरी माह में, यहाँ से आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके वो कर्मचारी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कर्मचारी सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आपको अगर पहले से आप इनकम टैक्स की कटौती कर रहे हैं इस कार्मिक के तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स मिल जाएगा और उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से पहले से डिडक्शन नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स की तो आप यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे जाके यहाँ से इनकम टैक्स की डिडक्शन ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिडक्शन में इनकम टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो उस कार्मिक के यहाँ से आप इनकम टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इनकम टैक्स ऐड कर सकते हैं। अब आप इनकम टैक्स की कटौती कम या ज्यादा किस तरह करें, इसके लिए देख रहे हैं कि जैसे ही आप एम्प्लॉय पे डिटेल में आएंगे और जो आप यहाँ पे कार्मिक सेलेक्ट करेंगे उस कार्मिक के नेम में देख रहे हैं आपको डिडक्शन में यहाँ पे इनकम टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। अब आपको इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करके जैसे अपन ने हितकारी निधि की कटौती डिलीट की वैसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे अपडेट करना है कम या ज्यादा करना है तो यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं अगर आपको यहाँ पे इनकम टैक्स कम या ज्यादा करना है तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे जितने भी आपको जनवरी माह में इनकम टैक्स की कटौती करनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इनकम टैक्स की कटौती डालने के बाद जैसे आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं डिडक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी इनकम टैक्स यहाँ पे जनवरी माह में अपडेट हो चुका है जो आपने बढ़ा के आया है या घटाया है। इस तरह आप अपडेट कर लेंगे। तो ये तो प्रोसेस थी कि आप डीडीओ लेवल पे इनकम टैक्स किस तरह ऐड करें। साथ ही जो कर्मचारी है कर्मचारी को 10 तारीख तक यानी कि 10 तारीख तक अपने पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन से जो भी आपको डिडक्शन करवाना है इनकम टैक्स से वो आपको पर्सनल पे मैनेजर से इनकम टैक्स की कटौती की डिडक्शन अपने डीडीओ को भेजनी है।
डीडीओ उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। जैसे ही डीडीओ उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल में उस कर्मचारी की ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्शन है इनकम टैक्स की अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको दो कटौतियों का ध्यान रखना है, एक तो हितकारी निधि की कटौती, एक इनकम टैक्स की कटौती। जनवरी माह में इन दो बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपके लेवल पे कोई कर्मचारी आरजीएचएस की डिडक्शन कटवाना चाहता है वो भी आप काट सकते हैं, या इसके अलावा कोई अन्य अलाउंस या डिडक्शन हो तो वो भी आप यहाँ पे एड अलाउंस या एड डिडक्शन कर सकते हैं। तो यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में कि पे मैनेजर पे जनवरी माह का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।